नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। जैसे कि जलप्रपात कहां पर है, कौन से जिले पे अंतर्गत है या कौन सी नदी पे है, वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे। और ये टॉपिक आपके छत्तीसगढ़ जो प्रयोगशाला भर्ती खुला हुआ है और शिक्षा विभाग के तहत जो भृत्य चौकीदार स्वीपर का पोस्ट है, पुलिस कांस्टेबल है, आपके हॉस्टल वार्डन है, वो सब एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि कोई भी सिलेबस को उठाकर देख लो, इसका टॉपिक जलप्रपात के रूप में रहता ही है ना। तो फिर वीडियो को पूरी तरह से देखना बहुत ही अच्छा है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं और एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर जो भी रहेगा वहाँ बन जाएगा। तो सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण में पर्वतों व पठारों की उपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों में जलप्रपात बहुत हैं। ठीक है, जहाँ पर पर्वत पठार रहते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादातर जलप्रपात का निर्माण होता है। खास करके बारिश के दिनों में ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जो कि 12 महीना चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जलप्रपात है वहाँ बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। क्योंकि जब बरसात में नाली में या नाला में जो पानी आता है, उफान आता है, फिर उसके बाद जो वहाँ बढ़ता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो चार्ट बनाया हूँ, एक तरफ है जिला है, एक तरफ है जलप्रपात है और एक तरफ है नदी का नाम है। तो मैंने यहाँ पर जो है चार्ट वाइज के हिसाब से लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो सबसे पहले आता है एमसीबी यानी कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये जो है पहले कोरिया जिले के अंतर्गत था, लेकिन अब जो है अलग हो गए हैं। तो जब अलग हो गए हैं तो अलग के तहत हमको याद करना है। तो सर्वप्रथम आता है एमसीबी में अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? हसदेव नदी पर स्थित है। और उसी के अंतर्गत आता है रामदहा जलप्रपात जो कि बनास नदी के मतलब बनास नदी में यहाँ निर्मित होता है रामदहा जलप्रपात। फिर आता है गांवर घाट जो कि हसदेव नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर एमसीबी में 3 जलप्रपात को देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही होगा, और छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है तब तक मैं प्रयास किया हूँ, यहाँ पर 3 ही हैं, और हो सकता है छोटा मोटा, तो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद है सरगुजा। तो सरगुजा में 2 जलप्रपात है। एक तो है सरभंजा जलप्रपात जो कि मांड नदी पर स्थित है। एक है टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो कि महादेव मुरा नदी यानी कि मैंड पाट में यहाँ स्थित है। उसके बाद आता है जसपुर। तो जसपुर जिला के अंतर्गत आता है बेने जलप्रपात जो कि ईब नदी पर बना हुआ है, और एक है मकरभंजा जलप्रपात जो कि महनई नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि रानी दाह है। ठीक है, रानी दाह अलग है, एक होता है रानी दरहा, तो वो भी अलग है। तो रानी दाह, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात या भेड़िया पत्थर, इतने जो जलप्रपात है वह छोटे छोटे रूप से है जो कि आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है बलरामपुर। तो बलरामपुर जिला के अंतर्गत जैसे कि कोठाली जलप्रपात है, कन्हार नदी पर स्थित है। एक है पवई जलप्रपात जो कि चिनार या चनार नदी पर स्थित है। दोस्तों मैं यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ना, आप उसे 1 बार 2 बार आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से याद हो गए ना तो आपके आगामी जितने भी एग्जाम दिलाओगे 1 साल 2 साल के अंतर्गत, वो सभी एग्जाम में काम आएगा। बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरा कोशिश ये रहता है कि जितना हो सके आपको आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आने की जो संभावना है, ऐसे प्रश्न को आपके पास लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, उसके बाद आता है सूरजपुर जलप्रपात। तो सूरजपुर जलप्रपात में सूरजपुर जो जिले है वहाँ पर रक्सगंडा जलप्रपात है जो कि रिहन नदी पर स्थित है। अगले हैं कोरबा। तो कोरबा जिले के अंतर्गत केंदई जलप्रपात आता है और ये केंदई नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं कोरिया जिले। तो कोरिया जिले में है बिहारपुर जलप्रपात, है ना, बिहारपुर जलप्रपात यहाँ पर स्थित है कोरिया जिले में। अब ऐसा तो नहीं ना कि कोरिया जिले में सिर्फ एक ही जलप्रपात होगा, और भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है तो एक ही लगे हैं। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर छोटा मोटा और है तो फिर आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कांकेर जिले। तो कांकेर जिले के अंतर्गत जैसे कि मलाच कुंडम जलप्रपात है जो कि दूध नदी पर स्थित है।
चर्रे मर्रे जलप्रपात है जो कि कुतरी नदी यानी कि पिजारिन घाटी जो कि कांकेर जिले में स्थित है वहां पर यहाँ स्थित है। उसके बाद है पिजाडिन जलप्रपात है ना, तो पिजाडिन जो जलप्रपात है वहाँ पिजाडिन नदी पर है। अब ये नदी में जब हम पढ़ेंगे तो ये जो नदी की जानकारी है नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा जलप्रपात है और बहुत ही छोटा सा नदी है जिसकी वजह से इनकी जानकारी हमको नहीं मिलता है। फिर आता है नारायणपुर। तो नारायणपुर के अंतर्गत जैसे कि खुरसेल झरना है, ये खुरसेल नदी पर स्थित है। और इसी तरीके से है मुरविस मांड जलप्रपात, एटे का छाड़ जलप्रपात है, तोड़ गिर मेटा जलप्रपात है, हांदावाड़ा जलप्रपात है और नोगो बाबा जो कि झारा घाटी में स्थित है। तो इतना सारा जो जलप्रपात है वहाँ नारायणपुर जिला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले बताया है कि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी एरिया है यहाँ पर कोई झरना नहीं है। जहाँ पर ज़्यादातर पर्वत है, पठार है, ये रहता है ना, तो वहीं पर ज़्यादातर झरने आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक आता है कवर्धा। तो कवर्धा जिले में क्या है? रानी दहरा जलप्रपात है जो कि भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। फिर आता है बीजापुर। तो बीजापुर में क्या है? सात धारा है ना, सात धारा जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर आते हैं बोंगतुंग जलप्रपात जो कि बोंगतुंग नदी पर स्थित है। एक है लंकापल्ली जलप्रपात जो कि चिंतावांगू नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर है क्या? बीजापुर में 3 जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में क्या है? सूरतगढ़ जलप्रपात जो कि संखनी डंकनी के संगम पर स्थित है। मेंदरी घुमन जलप्रपात जो कि इसे हाथीदरहा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है, हाथीदरहा जलप्रपात भी कहते हैं इसे। फिर आता है फुलपाड़ा जो कि अरण्यपुर घाटी में स्थित है। फिर आता है मिलकुलवाड़ा या हंदावाड़ा जो कि गोदरा या गोयदेर घुमर इसे कहते हैं। तो इतना है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत। फिर आता है बस्तर। तो बस्तर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। एक तो आता है चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है जो कि सबसे बड़ा है और इसे भारत का या एशिया का नियाग्रा भी बोलते हैं। फिर आता है तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगाबहार नदी पर स्थित है और इसी में है तामड़ा घूमर जो कि विनता घाटी में निर्मित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विनता घाट, ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद है कांगेर धारा जलप्रपात जो कि कांगेर नदी पर स्थित है और उसके साथ साथ कुछ और है जैसे कि चित्रधारा है, महादेव घूमर मड़वा है, करंजी है, इत्यादि जो जलप्रपात है वहाँ बस्तर जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है सुकमा जिले। तो सुकमा जिले के अंतर्गत क्या है? गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो कि सबरी नदी पर स्थित है, ठीक है। रानी दरहा है जो कि सबरी नदी पर स्थित है और एक है मलगेर इंदुल जलप्रपात जो कि मलगेर नदी में स्थित है। इतना हो गया। फिर आता है गरियाबंद जिले। तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है ऋषि झरना जलप्रपात होता है और एक है चिंगरा पगार जलप्रपात है। फिर आता है जसपुर। तो जसपुर में क्या है? चिरचिरी जलप्रपात है और रायगढ़ के अंतर्गत है गुडरी जलप्रपात है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आपको पूरी तरह से बता दिया है, हालांकि इसके अलावा और है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जितना मुझे पता है जहाँ से मुझे जानकारी मिला वो सभी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं इनके बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम ये कि आपको जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हांदावाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो आंसर आ जाएगा नारायणपुर जिले। मैंने बताया था ना यहाँ पर जो कि नारायणपुर जिले हैं, ये देखो नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है हांदावाड़ा जलप्रपात आता है, ठीक है। अब चलते हैं आज की जो पहला प्रश्न है उसको पहले देखते हैं कि इस राज्य में निम्न में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो क्या बोला गया है? जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो इंद्रावती नदी में बनता है चित्रकूट जलप्रपात। देख लेते हैं इनके बारे में कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है और इनका जो मुख्य स्रोत है यानी कि जो पानी का स्रोत है वहाँ इंद्रावती नदी है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, बताना है। ये भी बस्तर संभाग के अंतर्गत है यानी कि बस्तर जिले में तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर स्थित है और ये सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला है इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बताना है आपको। अमृतधारा जलप्रपात जो कि स्थित है मचीभा यानी कि
मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है कि पहले यहाँ कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो है इनका विभाजन हो गया है। और ये अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। इनके निकट में तपसी बाबा का आश्रम है। ये प्रश्न पूछा भी गया था एक बार व्यापम के अंतर्गत कि तपसी बाबा का जो आश्रम है वहाँ किस जलप्रपात के अंतर्गत है या किस नदी के अंतर्गत है, तो फिर ये यहाँ पर जानकारी है। अगला है गांवर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। तो इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के गांवर घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सही जवाब आ जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। आंसर सही रहेगा जो कि बी नंबर पर है। यहाँ हसदेव नदी पर स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर जैसे कि हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की किस घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। तो सही जवाब आ जाएगा विनता घाटी। विनता घाटी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे स्टार मार्कर जरूर लगा लेना। विनता घाटी को कहा जाता है बस्तर का कश्मीर। क्यों कहा जाता है, देखते हैं यहाँ पर जो कुछ अतिरिक्त जानकारी इस चीज को देखते हैं कि बस्तर जिले के अंतर्गत तामड़ घूमर या मयूरा जलप्रपात है जहां पर विनता घाटी स्थित है। ठीक है। अगला है रक्तगंडा या रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो रक्सगंडा जलप्रपात यहाँ ता हो गया है, रक्सगंडा रहेगा। ये कौन सी नदी पर स्थित है, रेण नदी पर स्थित है। रेण नदी। अब यहाँ पर आप समझिए रेण नदी क्या होता है, इनका जो नवीनतम नाम क्या है, रेह नदी है और यहाँ सरगुजा जिले में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है। सही जवाब आ जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात है और ये बस्तर जिले की मुनगा बहार नदी पर स्थित है और इनकी जो ऊंचाई है लगभग 300 फीट नीचे यहाँ गिरती है। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमिलित नहीं है। आपको सुमिलित नहीं है उनको बताना। जैसे कि अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर मैंने बताया था ना, ये एमसीबी में है, तो आंसर सही रहेगा। रानी दरहा ये सबरी नदी पर है, ये भी सही है। केंदई जलप्रपात जो कि अरपा नदी पर है, ये गलत बात है क्योंकि केंदई नदी जो कि केंदई नदी पर स्थित है और ये कोरबा जिले में है। ठीक है, ये गलत है, अरपा नदी नहीं रहेगा, यहाँ पर होना चाहिए था केंदई नदी रहेगा। और सात धारा जो जलप्रपात है वहां इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। सही जवाब आ जाएगा हसदेव नदी। हसदेव नदी पर स्थित है। यह मनेंद्र के चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है, हसदेव नदी पर स्थित है। देखो हसदो या हसदेव नदी एक ही है। अगला है सात धारा जलप्रपात किस जिले में है। सात धारा जलप्रपात किस जिले में है। सही जवाब आ जाएगा बीजापुर। बीजापुर जिले में है सात धारा जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर यहाँ स्थित है। अगला है मलाज कुंड जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है। मलाज कुंड जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका दूध नदी से। ठीक है, दूध नदी से यहाँ जुड़ा हुआ है। कांकेर जिले के कांकेर नदी पर यहाँ स्थित है मलाज कुंडम जलप्रपात जो कि दूध नदी से यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी कि इन्हीं से बनता है। अगला है सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। सही जवाब आ जाएगा डंकनी नदी, है ना, डंकनी नदी पर है सूरतगढ़ जलप्रपात। अगला है छत्तीसगढ़ के बस्तर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सत्य कथन को छांटना है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से छांटना है। जैसे कि क्या बोला गया है, बस्तर का पश्चिमी भाग अबुझमाड़ कहलाता है। जैसे कि ये बस्तर क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र हो गया, ये हमारे छत्तीसगढ़ है। तो पश्चिमी भाग कौन सा है, ये वाला भाग आ गया। तो ये भाग जो है अबुझमाड़ है, तो बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है क्योंकि अबुझमाड़ जो कि नारायणपुर जिले के अंतर्गत यहाँ आता है। तो पहला ही आंसर हमारा सही रहेगा। लेकिन हम तीनों को भी देख लेते हैं एक बार, सही है कि गलत है। गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो गलत बात है क्योंकि गोदावरी जो कि छत्तीसगढ़ के नीचे से होकर बहती है और बस्तर की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी जो कि यहाँ पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा स्थित है, तो गलत है। बस्तर के उत्तर में है कांकेर है जबकि नीचे में है दंतेवाड़ा है।
चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी पर है तो गलत बात है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बनता है तो ये रहेगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर आ जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कि ज़्यादातर पर्वत पठार हैं। हालांकि सरगुजा भी है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत, लेकिन बस्तर संभाग में देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगा। अगला है, सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत यानी कि फव्वारा का नाम है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अंबिकापुर या सरगुजा, तो वहाँ पर क्या है, गर्म पानी का फव्वारा है या झरना है, तो उसे क्या नाम से जानते हैं? तो ताता पानी, उस स्थान को बोलते हैं ताता पानी। कहा जाता है कि उस जो गर्म पानी का झरना है उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि शरीर में जो दांत खाज खुजली रहते हैं ना, तो उनके लिए बेहतर रहता है। अगला है, सुमिलित कीजिए, एक तरफ है जलप्रपात एक तरफ है नदी। तो जैसे कि आंसर आपको सही लगाना है कैसे? अमृतधारा जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी पर, मैंने बताया था ना, एमसीबी में है। फिर आते हैं कोटली जो जलप्रपात है वहाँ कन्हार नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ पर है? ये सबरी नदी पर स्थित है। और एक है पवई जलप्रपात जो कि चिनार नदी पर स्थित है। कन्हार नदी की यहाँ सहायक नदी है। आंसर जाएगा 3, 4, 2, 1 सही रहेगा। अगला है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? सही जवाब आ जाएगा इनका सी नंबर, सरगुजा के अंतर्गत है। महादेव घूमर नदी मैनपाट में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सातधारा जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? सातधारा जलप्रपात ये जो है लंकापल्ली में स्थित है। लंकापल्ली, और लंकापल्ली कहाँ पर है? बीजापुर जिले के अंतर्गत है। इंद्रावती नदी में यहाँ बनती है सातधारा जलप्रपात। अगर स्थिति की बात पूछता है, स्थान की बात पूछता है, तो उसका आंसर रहेगा लंकापल्ली, सही जवाब रहेगा। ठीक है। अगला है, संखनी डंकनी नदी के संगम पर निर्मित जलप्रपात है। एक तो संखनी और डंकनी नदी के तट पर कौन सा है तीर्थ स्थल है? दंतेश्वरी मंदिर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनके तट पर संगम है, मतलब कौन सा जलप्रपात है? तो ये रहेगा सूतरगढ़ जलप्रपात स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में यहाँ स्थित होता है। ठीक है। अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि खुरसेल जलप्रपात खुरसेल नदी पर स्थित है, वह किस जिले से संबंधित है? क्या बोला गया है? खुरसेल जलप्रपात खुरसेल नदी पर स्थित है, तो वह कौन से जिले में है आपको बताना है। जैसे कि बीजापुर है, कांकेर है, नारायणपुर है या दंतेवाड़ा है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।